अपनी इज्जत को संभाल के रखते हैं। 1 मिनट नहीं लगता है इज्जतें नीलाम होने में। ये ठीक नहीं किया मैंने, ठीक नहीं किया। मुझे फरदीन की बात नहीं माननी चाहिए थी। वो जो कुछ भी कह रहा था मना कर देना चाहिए था। ये क्या किया मैंने, क्या किया? मगर वो मेरा मंगेतर है और मेरा होने वाला शौहर भी। आ गई अम्मी। ये शर्ट तो उल्टी पहन ली मैंने। अज़मिया, आ जाओ बेटा। कहाँ थी बेटा? कब से आवाजें दे रही हूं मैं तुम्हें, और कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था। वो मैं सो गई थी। अच्छा इधर आओ। हसन अपनी मर्जी से अपनी पसंद के कपड़े लेकर आया तुम्हारे लिए, देखो। क्या हुआ बेटा, किन सोचों में हो? नहीं कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इधर आओ। जी मेरी तबीयत ठीक है। बुखार तो नहीं है तुम्हें? नहीं बुखार तो नहीं है। तो इसका चेहरा क्यों उतरा हुआ? नहीं भाई मैं ठीक हूँ। बेटा जितने लाड उठवाने ना अपने भाई से उठवा लो। कुछ दिनों की मेहमान हो तुम यहाँ पे, फिर तो चली जाओगी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? कहाँ लाड उठाता हूँ उसके? कुछ कर ही नहीं पाता अपनी बहन के लिए। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, आप मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। मेरी प्यारी सादा सी मासूम सी बच्ची, तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू के इंतकाल के बाद तो मैं बहुत डरती थी कि मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगी अकेले। लेकिन देखो आज भी मेरी बेटी वैसी सीधी सादी मासूम सी है। इसकी मासूमियत की मिसाल तो निगत भी देती है। बता रही थी कि जब ये फरदीन से बात करती है तो सबके सामने करती है, पीठ पीछे चुपके नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही थी निगत। मेरी बेटी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इसकी माँ को कोई शर्मिंदगी होती। अब जा रही है ना, देखो घर की सारी रौनकें लेके अमेरिका। हाँ भाई, और अब आपको सारा प्यार निगत को देना है। निगत के लिए तो है, लेकिन मेरी बेटी के लिए भी। ये देखो सारे कपड़े हसन की पसंद के हैं। मुझे तो ये कलर बहुत खूबसूरत लगा, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ना? ये एक नीला वाला जोड़ा लिया था इसने, ये कहाँ गया? हाँ ब्राउन वाला। फिटिंग ठीक है बेटा? देख रही हूँ। क्या हुआ? बदतमीज इंसान। सुई चुभ गई। ओह माय गॉड।
लगी रह गई होगी बेटा। लगी नहीं रह गई, जानबूझ के लगाई है उसने। क्या मतलब? हाजरा के बेटे ने तुम्हें चुबाने के लिए? जी, और कौन करेगा? कल बदतमीजी भी कर रहा था मुझसे। क्या उसने बदतमीजी की तुमसे? क्या कह रहा था? छोड़े अम्मी, मैंने उससे कहा था कि उसकी शिकायत नहीं करूंगी। क्यों छोड़े बेटा? बताओ मुझे, उसने क्या कहा है तुमसे? कह रहा था कि फरदीन से शादी मत करना, अच्छा इंसान नहीं है वो। क्या इतनी हिम्मत उसकी? तो किससे कर दे तुम्हारी शादी? उससे? पागल हो गया है वो। और वो होता कौन है हमारे घर के मामलात में बोलने वाला? उसका दिमाग तो मैं ठीक करती हूँ अभी। छोड़ दे अम्मी, वरना मजीद तंग करेगा वो। ऐसे ही छोड़ छोड़ के ना बेटा, हम खुद इस तरह के लड़कों का दिमाग खराब करते हैं। अकेली लड़की देखी नहीं कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई। तुम घर पे रहना, मैं खुद जाके हाजरा से बात करती हूँ, बताऊं उसके बेटे के कारनामे। बदतमीज कहीं का। कपड़े दे आए जकी? हाँ अम्मा ले आया। जकी वो तुम्हें बताना था बेटा कि नादरा के लिए एक रिश्ता आया। हाँ 2 दुकानें हैं लड़के की। अरे वाह। बीवी उसकी मर चुकी है, एक बच्चा है, 40 साल उम्र है। ये क्या कह रही हो अम्मा? 40 साल उम्र है और एक बच्चे वाला? हाँ अम्मा। क्या करूं, कोई ढंग का रिश्ता नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। राबिया के ससुराली रिश्तेदार हैं, बहुत शरीफ, बहुत पैसे वाले लोग हैं। बच्चे को नानी संभाल लेगी, और 40 साल मर्द के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं होती। मेरे लिए एक बच्चे के बाप का रिश्ता मिला आपको, वो भी 40 साल का। इसके लिए कोई बेवा का रिश्ता ढूंढेंगे आप? ऐसा नहीं है, मैं तो ये कह रही। नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं कि इसका रिश्ता आप किसी बेवा के साथ तय कर लेती? ये नादरा क्या पागलों वाली बातें करके दिमाग खराब करती हो? अम्मा कुछ कह रही हैं तो सोच समझ के कह रही होंगी ना। तुमसे बात नहीं कर रही, मुंह बंद रखो अपना। ए खबरदार, मेरे साथ बदतमीजी की। तमीज नहीं तुम्हारे को? उंगली मत उठाना मेरे ऊपर, समझ आई? नहीं, ये लो, क्या कर लोगी? तोड़ोगी? हाँ ताकत है। ताकत भले तुम जितनी ना हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दांत पूरे 32 हैं, और ये नाखून देख रहे हो 10 एक्स्ट्रा। तुम्हारी इन हरकतों पे कौन करेगा तुमसे शादी? बैठी रह जाओगी ना तो सारी जिंदगी इसी भाई के सहारे गुजारनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा तुम्हें। इसके सहारे रहती है मेरी जूती। अम्मा मैं तो कहता हूँ 40 वाला क्या, किसी 80 साल वाले के दे दो, फारे कराओ इसको यहाँ से। कोई करके तो दिखाए मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी। कर लो मैच की शादी। माफ कर दो। बेटा नहीं है आज तुम्हारा? जी आज उसकी क्लास थी। आप क्यों पूछ रही हैं? कपड़े तो मिल गए थे ना आपको सारे? हाँ कपड़े तो मिल गए थे, वही देकर गया था। ये तुम्हारा वही बेटा है ना जो हसन की मंगनी के दौरान तुम्हारे साथ आया करता था? जी जी वही जकी है, एक ही तो बेटा है मेरा। उस वक्त वो 18 साल का था। हसन का हम उम्र है। अज़मिया वो उस वक्त 12-13 साल की थी। हाँ हाँ याद है मुझे, लेकिन अब उसे बता दो कि अज़मिया बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। बचपन में साथ खेला करते थे ना, अब अज़मिया की शादी हो रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने अपने बेटे की तरबियत कैसे की है। क्यों, क्या किया है जकी ने? क्या किया है उसने? ये देखो, ये किया है उसने। ये सुई नजर आ रही है? तुम्हारे बेटे ने अज़मिया की शर्ट में सुई फंसा के भेजी थी ताकि जब वो पहने तो उसे चुभे। ये शर्ट, ये शर्ट तो मैंने सी थी। ये सुई गलती से रह गई होगी। जकी तो बच्ची को आपके पास छोड़ने के बाद चला गया था। उसने तो इस शर्ट को हाथ भी नहीं लगाया। आपका बाकी सारा काम मैंने खुद किया था। जकी देखिए, हम शरीफ लोग हैं। जकी की अपनी भी एक जवान बहन है, वो ऐसी ओछी हरकतें क्यों करेगा? अच्छा, तो फिर वो हमारे घर आके अज़मिया को फरदीन से शादी ना करने का मशवरा क्यों दे रहा था? जकी ने? हाँ जकी ने। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? नहीं नहीं,
मेरा ये मतलब नहीं था। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं वादा करती हूँ आइंदा वो अज़मिया के कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं उसे कहूंगी, वो खुद आपसे माफी मांगेगा। उसकी जरूरत नहीं है, बस उसे कह देना कि आइंदा अपनी हद में रहे। हाँ हसन बेटा बोलो। अब हाँ मैं यहाँ टेलर के पास आई हूँ, हाजरा के पास। बस अभी निकल रही हूँ। ठीक है बेटा, समझा देना उसे। कहाँ थे सारा दिन? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? क्लास में था अम्मा। अज़मिया की अम्मी आई थी दुकान पर, कह रही थी पता नहीं कैसे अज़मिया के कुर्ते में पिन रह गई। हाँ तो गलती से रह गई होगी, मैंने कौन सा जानबूझ के डाली है। जो भी है, बहुत नाराज हो रही थी वो। लो, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? तुम चुप हो जाओ, तुम नहीं समझोगी इस बात को। फरदीन को जानते हो ना तुम? जी जानता हूं मैं उसको अच्छी तरह। जाओ दाल लेके आओ। जाओ। चाह रही हूँ माँ। कैसे कहा तुमने अज़मिया से कि वो फरदीन से शादी ना करें? भाई ऐसे ही कह दिया। क्यों कहा? क्यों? तुम शादी करना चाहते हो अज़मिया से? तुमने कुछ पढ़ के फूंका था उस पेन के ऊपर ताकि अज़मिया का रिश्ता खत्म हो जाए फरदीन के साथ? नहीं अम्मा कैसी बातें कर रही हैं, पेन पे कौन भूखता है। ज़की, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो। मेरी इज्जत है मार्केट में, उसे बर्बाद मत करो। जाओ और जाके माफी मांगो उनसे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों माफी मांगू? किस बात की माफी दिलवा रही हैं आप? लगता है कोई बहुत ही बड़ा कारनामा किया आज। तो मुझे ये बताओ कि तुम उनकी गलतफहमी दूर करोगे या नहीं? तौबा है, सारे खाने का मजा ही किरकिरा कर दिया। मैं अचार लाई। क्यों कहा तुमने अज़मिया से कि वो तुम्हारी दोस्त है? क्योंकि है वो मेरी दोस्त। दोस्त थी बचपन में, अब नहीं है। तुमने ये सोचा भी कैसे कि वो अब तक तुम्हें अपना दोस्त समझती होगी? ज़की, अगर तुम्हारी वजह से उन लोगों ने हमसे कपड़े सिलवाने बंद कर दिए, हमें काम देना बंद कर दिया, तो क्या होगा सोचा है तुमने? मुझे पता था इसने आज कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की है। जान छोड़ दो इसकी, तो कोई गड़बड़ नहीं की इसने। अम्मा, आप जैसी माओं की वजह से ना ये लड़के बिगड़ते हैं। अचार कहाँ है? तुम तो अचार लेने गई थी ना? जाओ अचार लेके आओ। जा रही हूँ। अचार लाओ, दाल लाओ, सारा दिन यही चलता रहता है मेरे साथ बस। अब तुम मुझसे वादा कर चुकी हो, मैं जो कहूंगा तुम मानोगी।
क्या बकवास है, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम मेरा? सुबह से 5 दफा फोन कर चुका हूं, फोन ही नहीं उठा रही है। हेलो। हेलो, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूं, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? नाराज हो क्या? नहीं तो फिर बात क्यों नहीं कर रही हो? कर तो रही हूँ। ऐसे नहीं उसमें, जिस तरह तुम मुझसे रोज बात करती हो वैसे नहीं कर रही हो। बताओ ना क्या हुआ है? मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? वो वीडियो। What's wrong with you यार? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, इट्स ओके। हाँ लेकिन ये गलत है। क्या गलत है? तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? डोंट यू ट्रस्ट मी? भरोसा है मुझे, मगर फिर भी। What फिर भी? अभी तुम किस सदी में जी रही हो? हमारी शादी होने वाली है, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। जो बात मैं अपनी अम्मी से शेयर नहीं कर सकती वो ओके कैसे हो सकती है? वेट, क्या मतलब तुम खालो को हमारी सारी बातें बताती हो? नहीं लेकिन बता तो सकती हूँ ना। और मैंने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो मैं उनसे शेयर ना कर सकूं। उसमें तुम्हें पता है कल से मैं इतना खुश हूं और तुम अभी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। प्लीज जस्ट ग्रो अप। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं किसी से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ, मेरी नींदें उड़ गई हैं। तुम भी अजीब हो यार। मैं तुमसे नाराज होता हूँ तो तुम्हारी नींद उड़ जाती है, तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो तुम्हारी नींद उड़ जाती है। मसला क्या है? फरदीन, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं किया। उज़मी, मुझे पता है। तो फिर प्रॉमिस करो कि आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करोगे। वेट 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 वेट, मैं इस तरह का कोई भी फजूल प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, ओके? ठीक है, फिर मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। उज़मी यार। प्रॉमिस करो, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा ओके, जस्ट रिलैक्स। ठीक है, मैं वादा करता हूँ आज के बाद इस तरह की कोई जिद नहीं करूंगा, ओके? अब ठीक है? हाँ ठीक है। अब हम कोई और बात कर सकते हैं? अनोखा लाडला खिलन को मांगे। यार ये क्या कर रहा है यार? ये पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अपनी औकात देखकर उसके पीछे पढ़ना था ना। ये मैं कब पड़ा हूं उसके पीछे? मेरा दिल पड़ा रहता है यार उसके पीछे। समझ नहीं आती क्या हो रहा है। अच्छा भला जब तक राब्ते में नहीं था ना, मेरे को भूल गई थी वो। और अब तेरे से बाद मिली है तो लगता है कभी लाइफ से गई नहीं। तो समझ नहीं आ रहा है असलम मैं क्या करूं। मेरे दिमाग को चिपक गई है वो। ये साली पढ़ाई भी नहीं जा रही अंदर। अच्छा जाए अमेरिका, वहां जाएगी ना, जूते की नोक पे रखेगा ना वो, तब पता लगेगा उसको। अपने प्यार को बद्दुआ दे रहा है। मेरे को मालूम है ऐसा ही होने वाला है, और अच्छा है कि ऐसा ही हो। अबे यार तू खुद सोच, मेरी सारी बातें जाके अम्मा को बता दी। ये कोई बात हुई भला? बचपन में लड़ती थी, मेरे को अपनी टीम में रखो, मेरे को अपनी टीम में रखो, और अब सब भूल गई है। बेवफा गई। अब शरीफ लड़की अपने बचपन के याराने निभाएगी क्या? बात करता है। देख मेरी बात मान, जा उसके पास माफी मांग। ऐसा ना हो कि आइंदा यहां पर आई ना। और अगर तेरी जगह मैं होता ना तो उससे क्या, उसकी भाभी से भी 100 बार जाके माफी मांग लेता। ये होता है असल प्यार, तेरी तरह थोड़ी। हाँ शायद ठीक ही कह रहे तू, लेकिन मेरे से ना बिस्ती नहीं बर्दाश्त होती। दिल चाहता मुंह तोड़ दूं अगले का। हाँ तो रख ले गुस्सा अपने नाक पर और गोली मार दे अपनी मोहब्बत को। अरे यार जकी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, यार देख अपने मूड ठीक कर, घर जा, नहा दो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन,
और जाओ उनके पास, लेकिन गुस्सा मत करना वहां पर। तेरे को समझ नहीं आ रही, गुस्सा करना पड़ता है। अगर नहीं करूंगा ना गुस्सा तो 1 सेकंड में अज़मी को मेरी फीलिंग्स का पता लग जाएगा यार, इसलिए करना पड़ता है गुस्सा। इसलिए तू ना अपने फजूल मशवरे अपने पास रख। अब चल, क्या ढूंढ रहा था तू? बेल ढूंढ रहा था ना फिरोजी, मिली है? नहीं मिली। ढूंढ लेता हूँ ना, ढूंढ रहा हूं। तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। अरे इसे कहती ना चाय ले आती। छोड़ो। क्यों, कोई काम नहीं करती? करती है, लेकिन ऐसा कि ना ही करे तो अच्छा है। अच्छा, उस लड़के का पूछा जो मैं रिश्ता लेकर आई थी? नहीं भाई, मना कर दिया। अरे वो क्यों? क्या करूं, बहुत समझाया, कहती 40 साल वाले से शादी नहीं करूं। तो किससे करेगी? किसी 35 साल वाले से। 26 से 30 साल तक का लड़का हो बस। अरे पागल हो गई है, हुआ क्या है इसे? नहीं मानती ना भाई, तुम चाय तो पियो। अच्छा एक रिश्ता है, अगर तुम्हारा बेटा माने तो। हाय, अगर अच्छा रिश्ता होगा तो क्यों नहीं मानेगा? भाई लड़का 30 साल का है, पढ़ा लिखा भी है और कमाता भी अच्छा है और देखने में भी ठीक है, लेकिन उसकी बहन ना उससे 2-3 साल बड़ी है। तो अरे तो क्या, वो अदले बदले का रिश्ता करना चाहते हैं। अच्छा, अदले बदले का रिश्ता चाहते हैं, मतलब मेरा बेटा अपने से 2 साल बड़ी लड़की से शादी कर ले। अरे वो लड़का भी तो कुर्बानी दे रहा है इससे शादी करके, वरना उसको तो 20-20 साल की लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं, तो तुम्हारा बेटा कुर्बानी नहीं दे सकता अपनी बहन के लिए? सोचो, मैं तो कहती हूँ सोचो इस रिश्ते के बारे में। हाँ भाई, क्यों आए हो तुम? आंटी को भिजवा दें। क्यों, क्या काम है मुझे बोलो। अम्मा ने भिजवाया सॉरी कहने। अच्छा, भरे बाजार में मेरी बेइज्जती करके अब तुम सॉरी करने आ गए हो? जाओ यहाँ से, नहीं सिलवाने तुमसे कपड़े, कोई नया दर्जी ढूंढ लेंगे हम। देखिए मैडम बात यह है कि आप भी तो लेडीज हैं और आपने अम्मी की बेइज्जती की। देखे तो सही ना आपने क्या क्या बोल दिया उनको। तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आए हो या मजीद बेइज्जती करने आए हो? मैडम बात यह है कि मेरी अम्मी जो है ना, वो बहुत हिम्मत से बड़ी इज्जत से मार्केट में दुकान चलाती हैं। अगर उनके खिलाफ कोई गिलाफ भी बोले तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होता तो घर बिठा के खिलाओ ना, क्यों बाजार में भेजा है काम करने के लिए? अब जब काम टाइम पर नहीं करके देंगी तो बातें तो सुननी पड़ती है ना। जब कस्टमर हाथ से जा रहा है तो आ गए माफी मांगने के लिए। मैडम एक बात बोलूं मैं, कस्टमर जो है ना वो अल्लाह भेजता है। आपको भी अल्लाह ने भेजा था हमारे पास, लेकिन बात यह है कि ना तुम आपसे पहले भूखे मर रहे थे ना आपके बाद भूखे मरेंगे। बस बात यही खत्म हो जाती है। अल्लाह हाफिज। जकी, अरे अरे क्या हुआ है? इनकी अम्मा ने भेजा है इन्हें माफी मांगने के लिए तो ये तशरीफ ले आए, वरना इसको खुद को तो कोई अफसोस नहीं है। देखिए मैं अपनी अम्मी के लिए खड़ा हूं, अफसोस क्यों होगा मुझे? और तुमने जो अज़मिया के साथ बकवास की थी वो? देखिए आंटी, ये यहाँ खड़ी फोन पे रो रो के माफिया मांग रही थी, मैंने सुन लिया तो बस कह दिया। क्यों कहा? तुम होते कौन हो इसे शादी से रोकने वाले? कोई भी सुनता तो यही कहता। आंटी सच्ची बात यही है कि जो बंदा अभी से इतना रुला रहा है वो अमेरिका ले जाके क्या करेगा? माजरत के साथ आंटी, वैसे आप इसकी शादी उससे करा के ना दुश्मनी कर रही हैं सीधी सीधी। भांजा है वो मेरा। हाँ तो ये तो बेटी है आपकी। लेकिन मेरे को अम्मी ने भेजा था कि सॉरी कराओ, लेकिन जो ये मैडम ने बोला ना, बात वो बिल्कुल ठीक है।
अफसोस नहीं है मुझे किसी भी चीज का, बस यही कहना था। अल्लाह हाफिज। आजमिया, तुम डायरी लिखने में लगी हुई हो और यहाँ मुझे टेंशन हो रही है कि मैं नया दर्जी कहाँ से ढूंढूं। अरे मिल जाएगा अम्मी, दुनिया में कोई एक ही दर्जी थोड़ी रह गया है। हाँ, हाजरा के हाथ में जो सफाई है ना, वो किसी के हाथ में नहीं होगी। और फिर उसे बताना नहीं पड़ता, पैसे भी कम लेती है। मुझे पता होता कि जकी आने वाला है तो मैं निगत को गेट पे भेजती ना। निगत ने तो सारा काम ही खराब कर दिया। को पता नहीं है कितना बदतमीज है वो। क्या कह रहा था वो? कि मैं फरदीन से रो रो कर माफी मांग रही थी। हाँ तो बेटा, तुम्हें क्या जरूरत थी उससे माफिया मांगने की? आप भी उल्टा मुझे ही कह रही हैं। वाह। हाँ, क्योंकि वो ठीक कह रहा था। फरदीन मेरा भांजा सही, लेकिन उसे कोई हक नहीं है कि वो तुमसे माफिया मंगवाए। अम्मी, आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? फरदीन अगर मुझे रुलाता है तो मनाता भी है। कितना ख्याल रखता है वो मेरा। आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। अच्छा, और वो जो तुमसे उल्टे सीधे काम करवाता है वो? कौन से काम? भाई वो ही कि 5 बजे से पहले वापस आ जाना। ये कोई बात हुई? सोचो बेटा, अमेरिका ले जाके उसने इस तरह की फजूल जिदें की तुम्हारे साथ तो तुम्हारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अम्मी प्लीज, कम से कम आप उस जकी की बातों में आकर टेंशन मत लें। मैं सखी की वजह से टेंशन में नहीं हूं, मैं तो इसलिए टेंशन में हूं कि अब तुम्हारे कपड़ों का क्या होगा। अम्मी, आपको हाजरा खाला से कपड़े सिलवाने हैं ना? सिलवाने हैं ना आपको उनसे? तो आप जाकर सिलवा लीजिएगा, मैं उनकी दुकान पे नहीं जाऊंगी। बात खत्म। हाँ ये ठीक है, थैंक यू, टेंशन दूर कर दी तुमने मेरी। फरदीन, पता नहीं क्यों मुझे आजकल बहुत डर लगने लगा है। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं है, बस डर लगता है कि अम्मी को पता चल जाएगा। क्या चीज? वही उस दिन वाली बात। कौन सी बात? याद कराओ। फरदीन प्लीज, तंग नहीं करो मुझे। मैं तंग कर रहा हूँ तुम्हें? हाँ। सुनो, इतना डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारा सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलेगा। रिलैक्स। ओके। बहुत मिस करता हूँ तुम्हें, बस जल्दी से आने वाला हूँ। हाँ आ जाओ, मैं भी वेट कर रही हूँ तुम्हारा। सच कर रही हो वेट? हाँ। क्यों, तुम्हें शक हो रहा है? तुम पे कभी शक नहीं कर सकता उसमें। पता है, आप लाखों लड़कियां रहती हैं डिफरेंट नेशनैलिटीज की, लेकिन तुम्हारे जैसी एक भी नहीं है, और तुम सिर्फ मेरी हो, नाउ एंड फॉरएवर। हो ना? हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। बस I'll be better in no time। वैसे लग रहा है जैसे तुम्हें अभी भी साल लगेगा आने में। साल नहीं, दिन। जल्दी से आ रहा हूँ तुम्हारे पास, फिर सिर्फ तुम होगी और मैं, और तीसरा कोई नहीं। ओके? ठीक है। आई लव यू। आई लव यू टू। आओ बैठो, जरूरी बात करनी मैंने तुमसे। माँ बोलो। राबिया आई थी आज, वट्टे सट्टे का एक रिश्ता बता रही थी, लेकिन उसमें मसला ये है कि बहन बड़ी है, भाई छोटा है। ये अम्मा क्या हो गया है? मैं पागल हूँ इतनी बड़ी उम्र की लड़की से शादी करूंगा? वाह वाह वाह, मैं 40 वाले से करूं तो ठीक है, और तुम 33 वाले से करो तो पागल हो। अम्मा, मुझे उसी लड़के से शादी करनी है, उसे कहे ना कि बात चलाए। अरे अभी मालूमात नहीं है उन लोगों की, मिले नहीं है, पता तो करवा लें, अंदाजा हो जाए कि कैसे लोग हैं, तो फिर देखेंगे। अम्मा मैं बेवकूफ नहीं हूं। आप लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं ना,
मैं सब समझ रही हूँ, ये ठीक नहीं है। अम्मा, आप राबिया खाला को फोन करें ना, सिर्फ उस लड़के का बायोडाटा वगैरह मंगवाए ना। देखिए वो अपनी बहन के लिए कुर्बानी दे रहा है, तो ये क्यों नहीं दे सकता? इसको भी देनी चाहिए। ये कंट्रोल में रह तू, मेरी कर रही नहीं अभी शादी। हाँ हाँ, तुझे तो अजमिया का इंतजार है ना। अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, अब फिर से शुरू मत हो जाना तुम दोनों। अम्मा वैसे सारी गलती आपकी है। ये बकवास बंद कर अपनी। अम्मा की गलती कैसे है? जाओ जाओ, मर जाऊंगी लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी मैं। ये कब मरेगी तू? अम्मा कब इस मुसीबत से जान छोड़ेगी हमारी? मुसीबत में तो मैं तुझे डालने वाली हूँ। अम्मा तू उसकी परवाह मत कर, उस आदमी से इसका रिश्ता पक्का कर और इसको चलता बना। जान ले लूंगी अगर उसे एक बच्चे के बाप से शादी करवाई है मेरी तो। अबे जा जा, देखा जाएगा, जान ले लूंगी। ये तो पता लगेगा वक्त के साथ कौन किसकी जान लेता है। बस कर, बस। अबे मैं क्या बस करूं अम्मा? जब से पैदा हुई है उसको शादी 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 लगी हुई है इसकी। तौबा तौबा है। तो भाई है। हेलो। हेलो, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूं, तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही हो। मैं सो रही थी, 3 बज रहे हैं यहाँ पे। तो मैं तुम्हें रात के 3 बजे फोन नहीं कर सकता? हाँ लेकिन मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करें। छोड़ो यार, मैं तुम्हें यहाँ 7 समंदर पार याद कर रहा हूँ और तुम हो के सो के जाके सो जाओ। I'm sorry मैं तुम्हें रात को 3 बजे फोन किया। फरदीन नहीं, प्लीज तुम नाराज नहीं हो। अच्छा मैं मुंह हाथ धो लूं, फिर मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। कैमरा ऑन करो, मुझे तुम्हें देखना है। वीडियो, वो अम्मी और भाई बाहर कार्ड्स लिख रहे हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो कहेंगे कि बावली हो गई हो, ये कोई वक्त है वीडियो कॉल करने का। अब हम लोग ऐसे ही बात कर लेते हैं। Stop it, Uzmi, this is ridiculous. हमारे रिलेशनशिप में तुम्हारे लिए सारी दुनिया अहम है सिवाय मेरे। ऐसा नहीं है, तुम्हें पता तो है। It's okay, it's fine. मैं भी ऑफिस से आधा थका हुआ हूँ, कपड़े भी नहीं चेंज किए थे, तुम्हें कॉल कर ली थी। मैं तुमसे फिर किसी और दिन बात करता हूँ। हाँ ठीक है, कल बात कर लेंगे। मैंने कल का नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ किसी और दिन बात करता हूँ। क्यों, कल क्यों नहीं? क्योंकि कल मैं बिजी हूँ। सिर्फ तुम ही बिजी नहीं हो, तुम मुझे एटीट्यूड देती रहो, मैं बर्दाश्त करता रहूँ। I'll talk to you some other day. Bye. फरदीन मेरी बात। बोलो। फरदीन प्लीज नाराज नहीं हो, प्लीज नाराज नहीं हो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। I'm sorry, प्लीज मेरी बात सुनो। I hope you mean it this time. बस मैं कपड़े लेती हूँ, अजरस और फौरन आ रही है। ठीक है, मैं लॉक कर दूंगी, आप जाए।
कुछ है फौरन दे फौरन। मेरे पास कुछ नहीं है। पर्स दो अपना। मोबाइल कहाँ है तेरा मोबाइल? मेरे पास नहीं है। झूठ बोलिए, चेक कर। नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, घर पे रह गया था। मोबाइल निकाल, शूट कर देंगे तेरे को। मैं गोली क्यों खाऊंगी? मैं घर भूल आई थी मोबाइल। देख देख यही होगा, चेक कर। देख पीछे, देख पीछे।